हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे ये वीडियो मैं 1 जनवरी को अपलोड करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बट नए साल पे राघव को कहीं घूमने जाना था तो नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि जनवरी में तो पूरा मंथ ही नए साल की वाइब्स होती हैं, तो क्यों ना अभी से ही, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है वो आज के समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है बच्चों को करेजियस बनाना, यानी हिम्मत वाला बनाना। ये टॉपिक पहले मेरे माइंड में नहीं था, बट लास्ट ईयर जो कुछ राघव के साथ स्कूल में हुआ, जो कुछ उसने झेला, उसके बाद मुझे लगा कि ये लेसन उसको और अच्छे से सिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने चैनल पर भी मुझे अपलोड करना चाहिए। पहले जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हम लास्ट ईयर ही इंडिया से डेनमार्क शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे राघव का नए स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था और हम भी थे। बट नए स्कूल में जो कुछ उसके साथ हुआ, यहाँ पे बच्चे बहुत अलग माइंडसेट के होते हैं। उनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वो नए बच्चे को अपने ग्रुप में नहीं लेते हैं, या कोई भी नया बच्चा आता है तो उसको टीज़ करते हैं। इस तरह का काफ़ी कुछ हुआ। इनफैक्ट इंडिया वाली जो मेरी फ्रेंड्स है वो बता रही थी कि इंडिया में भी सेम होता है अगर आपके बच्चे का स्कूल चेंज होता है तो। बट क्योंकि राघव का स्कूल इंडिया में तो चेंज नहीं हुआ था, मेरे कुछ फ्रेंड ने बताया कि ये हर जगह होता है। ऑल्दो राघव अभी सब कुछ शेयर करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मे बी आने वाले समय में मैं आपको पूरा बता पाऊँ कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हमने किया, क्या कुछ राघव ने किया, और मे बी राघव भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। क्योंकि हम बच्चों को सिखा तो सकते हैं, समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम तो घर तक ही रह जाएंगे ना। स्कूल में तो बच्चा अकेला ही होता है, उसे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, डील करना है। इवन इन फ्यूचर भी जब बच्चे बाहर जाएंगे, जैसे ही घर की दुनिया से वो बाहर निकलते हैं वो अकेले होते हैं, तो उन्हें सारी सिचुएशन अकेले ही हैंडल करनी होगी। तो मैं पेरेंट्स का रोल बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अपने बच्चों को आज से ही ये पाठ पढ़ाना शुरू कर दो कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना। उनसे क्लियरली कहें कि बेटा आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जब आपको अपनी हिम्मत दिखानी होगी। फिर बच्चा ज़रूर पूछेगा कैसी हिम्मत, कैसी सिचुएशन, क्योंकि अगर हमने उन्हें पहले थोड़ा कुछ ऐसा नहीं बताया होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल है। तो आप उसको अलग अलग तरह के एग्जांपल दे सकते हैं कि हो सकता है स्कूल में कोई आपको बुली करने की कोशिश करे, या पार्क में कुछ बच्चा आपको परेशान करने लगे, या कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए कहे, या बड़े होने के बाद मे बी आपको पढ़ाई थोड़ी हैवी लगने लगे, आपको थोड़ा होपलेस फील हो। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमेशा हिम्मत से काम लेना होता है। फिर हर थोड़े दिन में लेसन को रिन्यू करने के लिए आप उसे कोई सिचुएशन दे सकते हैं, कोई इमेजिनरी सिचुएशन की। मान लो कोई आपको चिढ़ा रहा है, या स्कूल में या पार्क में कुछ बच्चे मिलके आपको टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। फिर देखते हैं कि बच्चा क्या जवाब देता है। राघव को यहाँ जिस लेसन ने सबसे ज़्यादा हेल्प की वो मैंने उसे बचपन में सिखाया था। हालांकि जब सिखाया था तब मैं खुद थोड़ा असमंजस में थी कि क्या ये मैं सही सिखा रही हूँ या नहीं सिखा रही हूँ, बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे वो सिखाया। वो कौन सा लेसन था मैं आपको बताती हूँ। बात उस समय की है जब राघव नया नया प्ले स्कूल गया था, पहली पहली बार स्कूल था। तो ये आके डेली शिकायत करता था कि मम्मा वो मुझे मारती है। एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऑब्वियसली वो भी बच्ची थी, वो भी इनोसेंट थी, बट ये डेली शिकायत करता था कि मम्मा वो मुझे मारती है, मम्मा आज भी उसने मुझे मारा, आज भी उसने मारा। तो एक दिन मैंने इसको बोला कि तो आप भी मार दिया करो ना। तो जब राघव ने मुझे उस टाइम जो लाइन बोली, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। राघव ने बोला, मम्मा मैं कैसे मारूं, मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना। एंड आई वाज लाइक मतलब मेरा माइंड ब्लैंक हो गया उस टाइम। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं इसको क्या बोलूं। वो बोल रहा है सामने से कि मैं कैसे मारूं, मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना। तो मेरे माइंड में बहुत सारे प्रश्न चलने लगे उसी टाइम कि मैंने ही तो सिखाया है इसको सबसे प्यार से रहना, काइंड रहना, और अब क्या गलत सिखाया या अब मारना सिखाना पड़ेगा। फिर ज़्यादा मारना सीख गया तो बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। फिर जब मैं रात में उसे सुला रही थी तो वो हमारा बातें करने का टाइम होता है अभी भी। तो मैंने उसे बताया कि राघव अब आप स्कूल जाने लगे हो, अब आप बड़े हो चुके हो, तो आपको लोगों को पहचानना सीखना होगा, बच्चों को पहचानना सीखना होगा कि कौन बच्चा कैसा है। वो कैसे? तो मैंने भी ये लेसन किसी और से सीखा था। नोएडा में हमारे पास अलका आंटी रहती थी, उन्होंने अपनी बेटी को ये सिखाया था। तो उन्होंने मुझे बताया और मुझे बहुत हेल्प मिली ये सारा कुछ राघव को समझाने में। मैंने राघव को बताया कि अगर कोई भी बच्चा आपसे मिसबिहेव करे, आपको धक्का दे, मारे, तो उसे 2 चांस दो। पहली बार में उसे ऑब्जर्व करो, हो सकता है गलती से धक्का लग गया हो सकता है गलती से मार दिया हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो पहली बार में ऑब्जर्व करो।
दूसरी बार अगर वो मारता है तो अपने आप को डिफेंड करो और उसे क्लियर मैसेज दो कि आप भी पीछे नहीं हटोगे। और अगर तीसरी बार भी वो आपको परेशान करता है, धक्का देता है, मारता है या किसी भी तरह से परेशान करता है, तो आपको भी बराबर से जवाब देना है। फिर मम्मा आपके साथ है। फिर आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर इसको लग गई तो मम्मा डांटेगी, पापा डांटेंगे या कोई और डांटेगा। डरना नहीं है। चाहे सामने वाला बच्चा आपसे लंबा है, हेल्दी है या आपसे उम्र में बड़ा है, आपको घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी, लेकिन चोट लगना लाख गुना बेहतर है हिम्मत हार जाने से। बच्चे को क्लियर मैसेज दें कि फिर मैं आपका साथ दूंगी। ये तो हम सिखाते ही हैं कि आगे होकर कभी किसी का बुरा नहीं करना। कुछ बच्चे मिलकर किसी एक बच्चे को चिढ़ा रहे हों तो आपको उनका साथ नहीं देना है ना। लेकिन साथ ही साथ ये सिखाना भी जरूरी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, खड़े होना है, हिम्मत से काम लेना है। ऐसे में हो सकता है कभी कभी बच्चे को चोट भी लग जाए, तो ना उसकी चोट से हमें घबराना है, ना ही बच्चे को घबराना सिखाना है। ये होती है हिम्मत। ये लेसन राघव के मेरा बेटा राघव जो कि अब 10 साल का हो चुका है और 11 का होने वाला है, उसके बहुत काम आया। स्पेशली 2 बच्चों से डील करने में, क्योंकि उसको 2 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने उसको बहुत मारना चाहा, बहुत परेशान करना चाहा, बट ये लेसन उसको हमेशा याद रहा। आज के समय में बच्चों को ये लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्हें ये भी सिखाएं कि कुछ बच्चे आपको सीधे साधे मिलेंगे, कुछ तेज मिलेंगे, कुछ थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट मिलेंगे, कुछ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे भी मिलेंगे। हर तरह के मिले तो खूब इंजॉय करो, खेलो, मस्ती करो, खाओ पियो, लेकिन आगे होके कभी किसी का दिल मत दुखाना और कभी भी किसी को अपना दिल मत दुखाने देना। पेरेंटिंग के कुछ वीडियोस मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, उनमें से ये भी एक है। क्योंकि जहाँ हमें बच्चों को अंदर से अच्छे इंसान बनाना होगा, वहीं उन्हें बाहर की दुनिया से डील करना भी सिखाना होगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं हमेशा पेरेंटिंग की अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढती रहती हूँ, जो कि मैं भी अप्लाई कर पाऊँ, और अगर वो सक्सेसफुल होती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अपने विचार भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं और बच्चों को इसी तरह से दोनों चीज़ें सिखानी होगी। अच्छा इंसान भी बनाना है, साथ ही बाहर की दुनिया से डील करना भी सिखाना है। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।